पीरटांड़ प्रखंड के खुखरा पंचायत में संचालित हीरापुर हेल्थ सेंटर के प्रमुख चिकित्सक हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सौरभ गोस्वामी, जो कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और साथ ही साथ ये बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास रहेगा हीरापुर हेल्थ सेंटर के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीरटांड़ प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत खुखरा में हेल्थ सेंटर जो है वो चल रहा है। तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को इस हेल्थ सेंटर में कौन कौन सी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध है, आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल झारखंड फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे हमारी आवाज उठाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके झारखंड को कि हम अयोध्या से हैं। बेसिकली हम अयोध्या से हैं, यहाँ पे हम अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से। हीरापुर हेल्थ सेंटर खरतुका में पड़ता है। पिछले 1.5 वर्ष से आप अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आपके साथ यहाँ पर और कुल कितने चिकित्सक हैं? हमारे साथ हमारे ड्यूटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए अंसारी। जरा सा दिखाएंगे। ए अंसारी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरे डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो और बाकी ऑन कॉल चिकित्सक हैं, जैसे हफ्ते में 1 दिन आते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक। हम लोग एक्चुअली मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह से कंबाइन हुए हैं, तो वहां से ऊपर हमारा बिल्डिंग बन रहा है और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो मर्सी हॉस्पिटल से जो कंसल्टेंट हैं, जैसे स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ मैडम और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ये सब आगे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आपने मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह की बात की है, तो मर्सी हॉस्पिटल ने एक माइलस्टोन अचीव किया है रिसेंटली। न्यूरो सर्जरी जो है वो सक्सेसफुली किया है गिरिडीह के मर्सी हॉस्पिटल ने, जिसके लिए आपको और मर्सी हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं वे बधाई के पात्र हैं। बात अगर इस हेल्थ सेंटर की जाए हीरापुर की, तो यहाँ पर कुल जो चिकित्सक है वो आप बता रहे थे, और जो सुविधाएं पेशेंट्स के लिए यहाँ पर हैं उन सुविधाओं की हमारे साथ आप चर्चा कर रहे थे। तो सुविधाएं मुख्य रूप से यहाँ क्या क्या? देखिए, जनरली स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, यहाँ पे ऑन कॉल सर्जन आते हैं। यहाँ पे डिलीवरी और ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, और बाकी छोटे मोटे ऑपरेशन की सुविधाएं हैं। बाकी और बढ़ाया जा रहा है। बाकी नियोनेटल में है, थोड़ा सा वार्मर है, अभी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग NICU की तरफ प्लान कर रहे हैं। बाकी आगे सारी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आपने कहा डॉक्टर साहब कि आप अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं, गिरिडीह जिला झारखंड का, और उस पर पीरटांड़ प्रखंड। पीरटांड़ को आप जान रहे हैं 1.5 वर्ष से, गरीब इलाका है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, साधारण लोग रहते हैं, बोलना जिन्हें ठीक से नहीं आता, वैसे पेशेंट्स रहते हैं। तो पेशेंट्स की बातें आप बढ़िया से समझें, आपका जो परामर्श है वो पेशेंट्स बढ़िया से उसको ऑब्जर्व कर सके, समझ सकें, क्या कुछ विशेष करते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज में। जैसे यहाँ के जो बहुत सुदूर गांव से आते हैं वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमारे जो स्टाफ हैं उसमें आदिवासी लड़कियां हैं, नर्सेज हैं, तो उनसे ट्रांसलेट करवाते थे। वो हमको उनकी प्रॉब्लम को बताती थी, फिर मैं सिस्टर को समझा के मेरा बातों को ट्रांसलेट पेशेंट के लिए कराया जाता था। तो धीरे धीरे करके एडजस्ट हुआ। अभी तो लोग समझते भी हैं, और मैं भी समझता हूँ थोड़ा यहाँ का लोकल लैंग्वेज, और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है वो भी, और हमारे पेशेंट लोग भी, आदिवासी लोग, और बाकी इस क्षेत्र में जितने भी पेशेंट हैं सब कोऑपरेट। आगे बातें और भी आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लें कि आपकी जो डिग्री है जी वो क्या है और कहाँ से? जी, मैं BMS किया हूँ, और उसका चित्रदुर्गा से, जो कर्नाटका में आता है, बैंगलोर के पास में। उसके बाद मैंने SDM कॉलेज हासन से MD किया है, फिर CCH किया है। तो MD मैंने कहा चिकित्सा में, जनरल मेडिसिन में किया है। तो अभी एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन और बाल रोग के रूप में हम यहाँ
पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, आपने डिलीवरी की बातें कही, जी। प्रसूति महिलाओं का जी, यहाँ जी। पर जो है सो जी। इलाज कर किया जाता है, या फिर प्रसूति जो महिलाएं होती है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उनका यहाँ पर इलाज होता है। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके इलाज को लेकर कई बार कुछ जो अस्पताल हैं या क्लिनिक्स हैं, कुछ प्राइवेट क्लिनिक हो या फिर गवर्नमेंट क्लिनिक्स हो, वहां पर चर्चाएं हो जाती है कि उनके साथ मुद्रा मोचन होता है, ठगी होता है, उनके साथ उचित न्याय नहीं होता, जितना सही और उचित उनका इलाज होना चाहिए वो नहीं होता। तो आपका ये जो हेल्थ सेंटर है, ये गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके विरुद्ध किस तरह से काम कर रहा है? इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट के थ्रू हफ्ते में 2 बार 9 को और लास्ट वीक शायद बुधवार को हम लोग कैंप करते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पे लगभग 40 से 50 स्कैनिंग एक डेट पे होता है, उनके लिए जैसे सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने जो प्रदान की हैं सब हम लोग सुविधाएं प्रदान करते हैं और कॉपरेट करते हैं हम लोगों के साथ पूरी तरीके से। जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, उनके ऊपर एक आरोप बार बार लगता है कि जो महिलाएं गर्भवती उनके पास आती हैं बच्चा जन्मने की चीज, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होने की केसेस में भी प्रायः मुद्रा मोचन के वजह से के लिए उनका सिजेरियन डिलीवरी हो जाता है। ये कहाँ तक सही है और क्या इस तरह के केसेस आप लोगों के को यहाँ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, पर्सनली इस सेंटर पे तो ये सब नहीं हो रहा है फिलहाल, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। एक एवरेज आप बताइए कि आपके पास अगर 10 यहाँ पर डिलीवरी हुआ तो उसमें से कितना नॉर्मल और कितना सिजेरियन? हम लोग 10 में से 8 से 9 जो है डिलीवरी नॉर्मल करा देते हैं और बाकी रेयर केसेस में हम लोग सर्जरी करते हैं, नहीं तो पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो अगर आप 8 में से 9 पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं और अगर एक कुछ सिजेरियन हो रहा है उसको यहाँ पर रेयर केसेस में ले रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। ये एक सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा इन आरोपों के विरुद्ध, सीधा सीधा एक उत्तर हो जाएगा सकारात्मक। तो क्या ये ऑन रिकॉर्ड पेपर पर भी है जो बातें आप बोल रहे हैं? जी हाँ, ये सारे हमारे यहाँ पे ओपीडी से लेके आईपीडी रजिस्टर और गर्भवती महिलाओं के लिए सब कुछ है हमारे यहाँ, ऑन रिकॉर्ड है। सब आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा ऑपरेशन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ से आप गिरिडीह 30 से 35-40 किलोमीटर और धनबाद 40 किलोमीटर पड़ता है, तो सर्जन अवेलेबल नहीं होते हैं हर समय और सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, जैसे ब्लड बैंक की भी सुविधा जल्दी अवेलेबल नहीं होती। इसलिए हम लोग ज्यादातर नॉर्मल ट्राई करते हैं और किसी इमरजेंसी के केस में कभी कोई फंस गया बच्चा या इन सब केसेज में जो है हम पीएमसीएच या फिर नजदीकी सेंटर पे भेज देते हैं। हम लोग प्राइवेट रेफर नहीं करते हैं क्योंकि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मुद्रा विमोचन के उसमें लोग ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, ये सही बात है, हम भी मानते हैं, रिसर्च हमारे बोलते हैं और ऑन पेपर भी और कई न्यूज में भी आते रहते हैं कि फला लेडीज को जो है प्रसव कराया गया, ऑपरेशन किया गया, ब्लड या किसी और परिस्थिति से उसकी मौत हो गई जिससे हॉस्पिटल स्लिप भी हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे क्योंकि हम लोग गांव में हैं अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी क्लिनिक्स में महिलाओं के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार के भी मामले और शिकायत आते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अभद्रता जो है उसकी भी शिकायत आती है। तो जनरली क्या होता है कि जो ट्रेंड होते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो समझते हैं हालात को, वो समझते हैं स्थिति को, वो समझते हैं पेशेंट्स को, वो समझते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। लेकिन जहां पर नए लोगों की बात हो, जो नए लोग हैं जिन्होंने बस अपनी प्रैक्टिस शुरू ही किया है, वैसी सेंटर्स और क्लिनिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो निजता है उसका हनन तो नहीं होता? क्या यहाँ पर किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ? अज्ञानता में महिलाएं तो सोच रही है कि हम इलाज करें, लेकिन उनके साथ वो हो जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, जिसे वो अनजान है। लेकिन उनके अनजान रहते हुए उन्हें इस तरह से मतलब एकदम मामूली समझते हुए, अशिक्षित समझते हुए, ग्रामीण रहते हुए नाजायज इस तरह का फायदा उठाने का कोई प्रयास होता है?
जी, हमारे करियर मैं 7 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ, 2011 बैच का हूँ। हमारे करियर में तो मैंने कभी नहीं किया ऐसा होता है, बहुत सारे डॉक्टर क्या नहीं आपने सुना करते हैं? हाँ सुना करते हैं, देखे भी हैं हम। इस बात के लिए आप कितना स्ट्रिक्ट हैं? बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% स्ट्रिक्ट इस है। हेल्थ सेंटर में इस हेल्थ सेंटर में सर बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ तक कि सिस्टर्स के लिए भी रूल्स हैं। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा है जी। क्या ये बरकरार रखते हैं लोग? देखिए सर, हम अपने करियर की बात करें तो हम बिल्कुल अपने हॉस्पिटल में, अपनी संस्था में बरकरार रखते हैं। अब अलग संस्थाओं की बात या अलग हॉस्पिटल्स की बात हम नहीं Certainly, नहीं बोल सकते हैं। देखिए सर, डॉक्टर इतना, देखिए आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अनजाने में कुछ ऐसा लेडीज को कुछ छेड़ाछाड़ी ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता सर। डॉक्टर जो होता है वो पढ़ के आता है, उसको सब कुछ पता रहता है। कुछ जो नए डॉक्टर्स रहते हैं वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। डॉक्टर्स ही नहीं सर, डॉक्टर के अतिरिक्त जो दूसरे कर्मी हैं, कंपाउंडर्स हो गए और दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं, वैसे लोग नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं से इस तरह की खबर आती है। सर मेडिकल फील्ड में ये चीजें थोड़ा कॉमन हो चुकी हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेटेड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके हर जगह देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। हालांकि इस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों को लेकर यहाँ कौन कौन सा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं? बच्चों के लेके देखिए सर, जनरली जितना हमारे पास सुविधाएं हैं वो सारी ट्रीटमेंट हम अवेलेबल कराते हैं। और जब हमारे पहुंच से बाहर होता है या हमारी सुविधाओं से बाहर होता है तो बच्चों को हम धनबाद या फिर गिरिडीह या फिर रांची जैसा उसको प्रॉब्लम हो हम लोग रेफर कर देते हैं। नवजात शिशुओं जी और प्रसूति महिलाओं की अगर बात की जाए, जी, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है जी, क्या सलाह देंगे? सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है सर। एक्चुअली जब ठंडी शुरू होती है या कोई भी मौसम के बीच का जो शुरुआत के जैसे ठंडी शुरू हुई तो जो शुरुआत के दिन है, इसमें बहुत बचाव रखना चाहिए। अपने आप को गर्म रखें, गुनगुना पानी पिएं और बाकी सारे मतलब पैरामीटर्स सब अच्छे से अपने आप को संभाल के रखें। ठंडी हवा के कांटेक्ट में ना जाएं। और बच्चों को तो खास कर ध्यान रखें। बच्चे क्या होता है, अक्सर पानी में खेलते रहते हैं या बाहर हवा में खेलते रहते हैं, वो कपड़े नहीं भी पहन के बाहर निकल जाते हैं। या उनको साफ सफाई रखें। इस मौसम में जो है स्किन के इन्फेक्शन जो है बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो घर बेड से लेके बाहर तक और बच्चों को शारीरिक स्वच्छता रखें और ध्यान दें। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में हेल्थ सेंटर चलाने के लिए आपको और जो दूसरे यहाँ के लोग हैं उन सभी को बधाई देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर हेल्थ सेंटर चलाने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना आप लोगों को तो नहीं करना पड़ रहा है? नहीं सर, समस्या का सामना तो बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट जो है जिनका हॉस्पिटल है वो लोग हम लोगों को 24 घंटे सुरक्षा देते हैं और खाना पीना सब चीज की सुविधा देते हैं। बाकी पेशेंट को जिस चीज की जरूरत हो, देखिए सर यहाँ पे अगर एक दवाई घट जाती है, इमरजेंसी दवाई, तो हमारे मैनेजमेंट लोग जो है दौड़ के लाते हैं, चाहे धनबाद, गिरिडीह, रांची या कहीं से भी। तो हमको सारी सुविधाएं मिल रही है सर। और यहाँ पे वैसी कोई समस्या नहीं हो रही है। धीरे धीरे हम जो है यहाँ की सुविधाएं बढ़ाना चाहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहेंगे। देखिए सर, बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं। इस क्षेत्र में मैं पर्सनली आके देख रहा हूँ कि कोई सुविधा नहीं है। मतलब एक छोटा सा CSC है, वहां भी ज्यादा सीरियस पेशेंट को नहीं लिया जाता, 2-4 दवाओं को लिख दिया जाता। यहाँ से अगर आप पेशेंट को रेफर करेंगे तो लगभग आधे से 1 घंटे लगते हैं आपको धनबाद पहुंचने में या गिरिडीह या कहीं भी पहुंचने में। 1 घंटा तो कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है। हमारे पास उतना समय नहीं रहता है कि हम पेशेंट के को रिस्क ले लें। विद ऑक्सीजन भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उस समय हमको थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, ये सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे क्षेत्र में जो है अच्छी सुविधाएं दी जाएं और सभी लोगों का जिससे भला हो सके। यहाँ आसपास बहुत सारे गांव हैं और यहाँ यहीं पे मेन जरूरत है। बाकी शहरों में तो गली गली में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में पढ़ाई किए हैं, आपके माँ बाप ने पढ़ाया है और आपने नीट क्रैश किया और सब कुछ मेहनत करके जो है डॉक्टर की डिग्री ली है, तो कम से कम अपने लाइफ का 2 से 3 साल जरूर ऐसे क्षेत्र में दें जिस क्षेत्र में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता है। चलिए, बहुत बड़ा संदेश है आपका। डॉक्टर सौरभ गोस्वामी हमारे साथ जुड़े थे।
पीरटांड की खुखरा पंचायत में हीरापुर हेल्थ सेंटर को चला रहे हैं यहाँ के प्रमुख चिकित्सक के रूप में, और मुख्य रूप से और मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी सेवाएं गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में दे रहे हैं। लगभग 1.5 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं और विभिन्न बातों को लेकर हमारे साथ जुड़े, और इनके माध्यम से हम लोगों ने इस विशेष जो हेल्थ सेंटर है इसके बारे में जाना। धन्यवाद।